अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हुमा वकार और हम जा रहे हैं उम्रा करने। हम जा रहे हैं मक्का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यहाँ ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा आना नसीब फरमाए, आमीन। और हम जद्दा वालों की तो खुश नसीबी है कि जब दिल करता है, जब बहुत दिल उदास होता है ना, और जब भी दिल करता है बस हम उम्रे पे चले जाते हैं। और हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पर है खाने काबा। तो हम चल पड़े हैं, अभी हम निकले हैं तो अभी 8:30 हो रहे हैं। और जद्दा में एज़ यूजुअल ये ट्रैफिक का टाइम है। और हमारे घर से हाईवे 5 मिनट में हम हाईवे पर आ जाते हैं। ये सेम सीधी रोड ही सीधी जा रही है और ये हाईवे पर आ जाएगा। हाईवे भी रश होता है। हाईवे क्रॉस करने के बाद ये आती है शमीसी, न्यू जो चेक पॉइंट है शमीसी, वो है। उसके बाद अब मीकात आएगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स लिए ताकि कुछ लोगों को पता चले कि मीकात, इसके बाद मीकात किस तरह का नज़र आता है। ये देखें, ये मीकात आ गया। ये जो ये रिंग्स बने हुए हैं, ये एरिया, इसके इस मीकात से फिर आपने तलबिया यानी कि आपने अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू करना होता है। आप प्लेन में भी होते हैं ना, तो आप लोग इस मिकात से ऊपर से क्रॉस करते हुए आते हैं। मक्का से बहुत आगे की तरफ से जद्दा की तरफ। तो हम इससे पहले जो लोग उम्र पे आते हैं वो लोग जहाज़ में ही यहाँ से जो है ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ से जद्दा जाते हैं, वो मुसलसल वो तलबिया पढ़ते रहते हैं। अब इसके बाद आगे एक और आता है गेट, खूबसूरत सा, इसे कहते हैं, ये रहा, ये मक्का गेट है। एक तरह से मक्का का दरवाज़ा, ये कुरान टाइप का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। अब आज इसकी लाइटें कंप्लीट नहीं जल रही थी। लास्ट वीक जो स्ट्रॉम आया शायद इस वजह से लाइट्स कुछ उसकी काम नहीं कर रही थी। और ये हम पहुंच गए हैं कुदई पार्किंग। कुदई पार्किंग मैं हमेशा कुदई से जाती हूँ, मैं वहाँ से नहीं जाती इब्राहिम खलील रोड से। यहाँ पे हम पहले अपना नया वज़ू बनाते हैं। यहाँ पे रेस्ट रूम बने हुए होते हैं जगह जगह। और फिर यहाँ से हम टैक्सी में निकले हैं। यहाँ से प्राइवेट कार नहीं लेके जा सकते, इस पार्किंग में रुकना होता है। और 5 मिनट की ड्राइव पे फिर हम हरम शरीफ पहुँचेंगे। तो हम फिर अभी टैक्सी ले ली हमने, अब हम टैक्सी में जा रहे हैं। और ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। बस ये रोड जो है ना, बस खुदई पार्किंग है, इसके सामने बस ये टर्न हो गई, ये सीधा रोड नीचे हरम को जाता है। और हरम का जो व्यू है वो ये है कि ये सीधा नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे 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 पहाड़ों में नीचे जा रहा है ये। अभी ये देखेगा कि बहुत खूबसूरत, ये देखें, ये होटल्स आ रहे होते हैं। या ये जो इधर पहुंच के बस दिल चाहता है कि बस ये 5 मिनट भी नहीं हो, ये 5 सेकंड में ये रास्ता गुजर जाओ और हरम के सहन में पहुंच जाऊँ मैं जल्दी से। बस ये काफ़ी सारे होटल्स और मेन रोड पे इस टाइप के बने हुए होटल्स एंड शॉप्स हैं। बस ये रोड सीधी जा रही है, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी है। 5 मिनट की ड्राइव है, तो सोचें कितना डिस्टेंस होगा। तो ना पैदल नहीं जा सकते, इसके लिए ना हमें टैक्सी लेनी पड़ती है। और बस साथ साथ तलबिया भी पढ़ते जाए आएँ, और ना दुआ भी, कि बस इस वक्त तो हम सोच रहे होते हैं कि पहली नज़र पड़ेगी तो हम क्या दुआ करेंगे। और बस फिर वक्त और दिल दो दो से धड़कने लगता है कि बस हरम पहुँचेंगे और नया खलाफ काबा देखना था। बहुत जो अभी बना, बहुत दिल, बस इस वक्त दिल ऐसा हो रहा होता है मेरा कि बस अगर मैं ज़्यादा रोने लगती हूँ ना, तो फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा होता है, आंसुओं की वजह से मेरा ये हाल है। तो बस ये रास्ता जल्दी जल्दी गुज़रे। और यहाँ पे ना स्पीड भी बहुत कम रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हाजी क्रॉसिंग कर रहे होते हैं ना इधर उधर, इसलिए ये रास्ता ज़्यादा। वरना अगर हम 100 की 120 की स्पीड से जाएं तो फिर तो हम 2 मिनट में पहुँच जाएं। अब ये टनल नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखें। अब इधर ना इसमें टनल्स भी नज़र आएंगे। ये रास्ता भी मुझे इतना खूबसूरत लगता है। यहाँ पहाड़ों से टनल्स हैं जो डिफरेंट इधर आती हैं। ये एक इधर है, ये देखें, एक टनल इधर से आ रही है। इन्होंने पहाड़ों में बड़े ज़बरदस्त जो है ना, हरम से पहले ये टनल्स बनाए हुए हैं। और अभी टनल्स एक एंड में भी आएंगे। ये बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। और ये ऐसा स्लोप वाला एरिया, ऐसा लगता है गिर जाएंगे, इस टाइप का है। बिल्कुल ये नीचे जा रहा है। और माशाल्लाह हाजियों का इतना रश है,
इतना। और अभी मैंने सुना है कि ना सऊदी एयरलाइन ने भी 50% ऑफ लगाया हुआ है, और एयर सयाल ने भी 50% ऑफ अपने टिकट्स पे। तो उम्रा जो है वो आई थिंक 90,000 का शायद पड़ रहा है, इस टाइप का ही पैकेज लोगों को मिल रहा है। लेकिन बहुत 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 रश है लोगों का, जैसे हज में रश होता है ना। हज तो ख़त्म हो गया, वहाँ ना इन दिनों में रश नहीं होता था, हाजियों का रबीउल अव्वल से स्टार्ट होता था, अभी से ही बहुत रश है। और ये बसेस जा रही हैं, इनमें ना वो वाली शटल भी नज़र आएगी जो मक्का में फ्री चल रही है ना, एक वाइट कलर की। वो पूरे मक्का में हाजियों के लिए फ्री है। आप मस्जिद आयशा भी जा सकते हैं, और इसके इस बस स्टॉप्स हैं, आप जाके बैठ जाएं और क्लिक करें वहाँ पे, ये बस वहाँ से गुजरेगी, आपको पिक करती हुई हरम ले आएगी। कहीं भी आप बैठे हो आपको वो ये गुज़रती हुई आपको हरम लेकर आएगी। आपने मस्जिद आयशा जाना है तो ये जो क्लॉक टावर के पीछे कबूतर चौक, जहाँ कबूतरों को लोग वो डालते हैं दाना, आप वहाँ खड़े हो जाइए, ये बसेस वहाँ होती हैं, आपको फ्री में वो टैक्सी या टैक्सी लेनी है तो टैक्सी में चल रहे हैं। वो जो लोग उम्रे पे आते हैं उन लोगों को दोबारा एहराम बांधना होता है तो मस्जिद आयशा से बांधा जाता है। हम तो अपने शहर से एहराम की नियत कर कर आते हैं ना, जो लोग उम्रे पे आए हुए होते हैं उन्हें दोबारा उम्रा करना होता है तो मस्जिद आयशा जाते हैं। तो मस्जिद आयशा जाने के लिए भी उन्होंने फ्री में वो बसेस चला दी हैं। बस अब यहाँ से हम चलेंगे पैदल। हम उतर गए और अब ये रोड सीधी जा रही है हरम को। और ये रोड भी बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ से वहाँ, और काफ़ी वॉक है यहाँ से हरम की सहन तक की। ये मेन रोड सीधी जा रही है, इसके बाद भी नीचे एक रास्ता जाएगा, वो टनल है। ये देखें, ये बहुत सारे लोग, ये जो है ना नमाज भी ईशा की ख़त्म हुई थी तो बहुत सारे लोग इस तरफ से वापस आ रहे थे, और इधर जाने वाले लोगों का रास्ता है जिन्होंने हरम जाना। कैमरा मुँह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद मैंने अब ये वीडियो बनाई है। और फर्स्ट टाइम ये जो गेट ऑफ गोल्डन है ना, इस जगह पे जाके मैंने ग़िलाफ़े काबा को हाथ लगाया। फ़र्स्ट टाइम मैं ना उधर तक पहुंच सकी, वरना हमेशा मैं कॉर्नर तक ही हाथ लगाती हूँ। और मैं वहाँ वकार मुझे वहाँ कोने तक ले गए, बिल्कुल गेट ऑफ मक्का के पास, हरम के पास। और वहाँ जाके हमने हाथ लगा के दुआ की, और बस दिल को संभाल के रखा। बहुत बहुत रश था लोगों का, और बस सबके लिए दुआ की। इस बार पहले तो मैं सबके लिए बस कहती थी ना कि मेरे सब रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए। इस बार मैंने सबके नाम ले के, क्योंकि बहुत टाइम था मेरे पास, वो करने के बाद मैं बैठ के सुकून से जो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं हमारे रिश्तेदारों में, सब बच्चों के लिए, सबके लिए एक एक का नाम ले लेके मैंने दुआ की है। और सबके रस रोज़ी के लिए इसको। और ना जब हम तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद फिर जमज़म पी के फिर हम सही करने जाते हैं। सही कहते हैं जहाँ बीबी हाजरा जो है जमज़म के लिए दौड़ी थी, सफ़ा मरवा सही कहते हैं उसको। तो अब ये तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद 2 रकात ना मकाम इब्राहीम के पास पढ़ के फिर दुआ आपने करनी होती है। उसके बाद फिर हम ये सही के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये सही की पहाड़ियाँ पे हम फिर सफ़ा मरवा स्टार्ट करेंगे अपनी। और ये भी स्लोप है ये वाला भी एरिया ना, तो यहाँ से भी चढ़ते हुए इतनी फोर्स लगानी पड़ती है। और बस, और जब सही करते हैं उसकी तो एक अलग ही अपनी फीलिंग है, ऐसा लगता है पैरों में कुछ चुभ रहा है। मुझे तो हमेशा यही फील होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने की थी, मुझे आज भी याद है कि ना मैं बार बार रुक रही तो वकार मुझसे कहने लगे कि ना नहीं, तुम्हें रुकना नहीं है, यहाँ ऐसे ही तुम्हें फील होगा। सोचे हम मार्बल पे चल रहे होते हैं, साफ सुथरा मार्बल। ये देखें पीछे से हरम भी नज़र आ रहा है। हम इस तरफ मुड़ के, अब वो सामने जो ग्रीन लाइट है वो है सफ़ा की पहाड़ी, और उधर फिर हम क्रॉस करके मरवा। अब हम 7 चक्कर लगाएंगे सफ़ा मरवा के। और यहाँ का मैं आलम आपको दिखाती हूँ, इतना रश है कि ना, इतना रश मैंने ना रमज़ानों में देखा था कि ना सफ़ा मरवा में ना हम लोगों को जो लोग भागना पड़ता है ना जिस जगह पे, वहाँ पे लोग भाग भी नहीं पा रहे थे। और ये देखो, ये देखें, ये सिर्फ लोग ही लोग सिर्फ चल रहे थे, हम लोग हेड टू हेड। हालांकि ये टाइम जो है वो 11:30 बजे का टाइम है। और 7 चक्कर लगाने में ही बस दिल वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। हालांकि साफ़ सुथरा ठंडा मार्बल है ये, लेकिन फिर भी पैरों में फील हो रहा होता है कि जैसे कुछ लग रहा है, कुछ चुभ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने नफिल अदा किए और उसके बाद अपने बाल काटने के बाद, ये वो बैक साइड का जगह है जहाँ पे कुछ सालों पहले क्रेन गिरी थी ना, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ये वो वाली जगह है। ये बच्चे देखें कैसे बैठे हैं, तो ये वो वाला एरिया है। और ये एरिया भी बड़ा खूबसूरत हमेशा लगता है जब उम्रा करके कंप्लीट करके हम यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब्बू जहल का घर। अब्बू जहल का घर जो है ना, ये रहा। ये सामने का जो एरिया है ना, ये अब्बू जहल का घर है और इसको बाथरूम में तब्दील किया गया है। इसमें अंडरग्राउंड बहुत बड़े बाथरूम्स बनाए गए। वो इसी काबिल था कि इसके घर पे बाथरूम बनाए जाएं। अब हम चल रहे हैं बाहर की साइड पे। और ये भी माशाल्लाह, आपने उम्रे पे आना है तो उससे पहले आपने वॉक करके, आप प्रैक्टिस करके आए चलने की, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। हरम में ही आपने इतना चलना होता है कि अगर आप हाथ में स्मार्ट वॉच पहने हो तो आपको स्टेप पता चले कि एक एक दिन में आपने 15-16 हज़ार आपने स्टेप, अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, होटल से जा रहे हैं, तो आपने इससे ज़्यादा वॉक करनी होगी। तो अपने हाथों पैरों को पहले से, अगर आप उम्रा प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी वॉक करना स्टार्ट करें, स्ट्रेचिंग करें अपनी ना घुटनों हाथों पैरों की, क्योंकि ये जो आप यहाँ आते हैं ना, इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों के होटल्स बहुत दूर होते हैं, फिर टैक्सीज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन जितना आप यहाँ पैदल चलेंगे ना और वॉक करेंगे, आप अपने आप को बहुत सुकून में फ़ील करेंगे। लेकिन ये है कि दर्द हो जाता है, क्योंकि अक्सर मैं भी इतना वॉक नहीं करती हूँ, जाती हूँ तो फिर एंड में मैंने यहाँ से जमज़म पिया और फिर हम फिर चल पड़े बाहर की साइड। यही सेम वो जगह थी जहाँ पे वो क्रेन गिरी थी ना। और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा जमज़म पीऊँगी दोबारा से, और अब फिर हम फिर वॉक करेंगे। फिर अभी हम बाहर निकले ही नहीं है, ये हम पूरा हरम गोल करके निकल रहे हैं, क्योंकि आप सही करने के बाद जो लास्ट आप मरवा से निकलते हैं, सफ़ा से मरवा के साइड पे निकलते हैं, तो फिर ये रास्ता जा रहा है बाहर। अब हम यहाँ से हरम से बाहर निकलेंगे। अभी सहन आने वाला है, जहाँ पे हरम का सहन है। बहुत बहुत सारी नेशनलिटी, पाकिस्तानी बहुत नज़र आए मुझे, ख़ास तौर पे पंजाब साइड के लोग बहुत थे। मदीने में भी बहुत रश था, इतना कि जगह ही नहीं थी। ये आ गया भाई क्लॉक टावर, ये मेन पर ही है क्लॉक टावर होटल, और ये आगे सामने सहन भी आ गया। अब यहाँ से हम सीधा अपने लिए, अब यहाँ से टैक्सी तलाश करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।